एक तरफ कोरोना वायरस अमेरिका में कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को लेकर अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि यह सम्मान की बात है कि अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले। ट्रंप इसे अच्छा मानते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि अमेरिका सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट कर रहा है। अमेरिका में हर रोज कोरोना वायरस से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों नए संक्रमितों की पहचान की जा रही है। अब तक पूरे अमेरिका में 15,93,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबोगरीब बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि ये सम्मान की बात है कि अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। We're testing 1 million people instead of 14 million people. We would have far few cases, right? So I view it as a badge of honor. Really, it's a badge of honor. It's a great tribute to the testing and all of the work that a lot of professionals have done. अमेरिका में विकराल रूप लेते कोरोना वायरस के पूरे मामले को डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। उनका तर्क है कि अमेरिका पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा जांच कर रहा है। यही वजह है कि संक्रमितों की संख्या अमेरिका में सबसे ज्यादा है। कैबिनेट की बैठक में ट्रंप ने इसे सम्मान की बात बताई। इतना ही नहीं, बड़े स्तर पर हो रही जांच का क्रेडिट भी उन्होंने खुद ही लिया। हालांकि विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी को ट्रंप का ये बयान बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने पूरी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका कोरोना वायरस को काबू करने में किस तरह नाकाम रही। इतना ही नहीं, कमेटी ने ट्वीट के जरिए कहा, अमेरिका में वायरस संक्रमण के 15 लाख मामले नेतृत्व के पूरी तरह से फेल होने को दिखाता है। अमेरिका की फेडरल एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो मंगलवार तक अमेरिका में 1,26,00,000 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं और बड़े स्तर पर जांच जारी है। ट्रंप एक तरफ इन जांचों पर गर्व कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी इसे सरकार की नाकामी बता रही है। आज तक ब्यूरो। एक रशियन कंपनी ने कहा है कि वो जल्दी ही कोरोना वायरस की दवा का मास प्रोडक्शन करेगी। बायोकैट कंपनी का यह भी दावा है कि वो दवा के क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने के नजदीक है और जल्दी ही इस दवा को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से रजिस्टर कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। रूस समेत पूरी दुनिया के लिए ये खुशी की बात है कि एक रूसी कंपनी ने दावा किया है कि वो कोरोना वायरस की दवा बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है। इतना ही नहीं, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकैट का ये भी कहना है कि वो जून तक इस दवा का मास प्रोडक्शन भी करेगी। कंपनी ने बताया कि उसने लेवलीमैब दवा को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बनाया था, लेकिन ये कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। कंपनी के सीईओ दिमित्री मोरोजोव तो इस दवा को अब बहुत जल्द आम लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में भी जुट गए हैं। На сегодняшний момент больше 15 центров включено в исследования. Они идут по всей стране. Мы вчера открыли Дагестан. В Дагестане тоже начинаем исследования. В ближайшее время документы будут собраны, все данные обработаны, и мы ждем скорейшую регистрацию. एक तरफ बायोकैट कोरोना वायरस के लिए दवा बनाने में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ ये कंपनी नोवोसिबिर्स्क की वेक्टर डिजीज सेंटर के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन भी बना रही है। हालांकि इस वैक्सीन के लिए अभी लोगों को लंबा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तक इस वैक्सीन का रोगियों के समूह पर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो सका है। ये ट्रायल इसी साल नवंबर महीने में होगा, इसलिए वैक्सीन आने में अभी पूरा साल लग सकता है। लेकिन कंपनी का दावा है कि वो कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाली दवा को लगभग बना चुकी है और दवा के मास प्रोडक्शन और आधिकारिक मंजूरी की प्रक्रिया में लगी हुई है। अगर ये कंपनी कोरोना वायरस दवा और वैक्सीन बनाने में कामयाब रही तो ये पूरी दुनिया के लिए इंसानी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इस खतरनाक वायरस से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है और 51 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 3,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में लोग सड़कों पर आ गए हैं। सैकड़ों लोगों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। मैड्रिड में नाराज लोगों ने देश की नेशनल फ्लैग के साथ सड़कों पर रैली निकाली और बर्तन बजाकर विरोध जताया। एक तरफ जहां स्पेन कोरोना वायरस की मार से बेहाल, वहीं दूसरी तरफ स्पेन सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राजधानी मैड्रिड में प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। मैड्रिड में नाराज लोगों ने देश के नेशनल फ्लैग के साथ सड़कों पर रैलियां निकाली। वहीं लोगों ने सड़कों और घरों की बालकोनियों से बर्तन बजाकर भी विरोध जताया।
नाराज लोग सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने में नाकाम बता रहे हैं और प्रधानमंत्री को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने लॉकडाउन को अगले 2 हफ्ते तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने संसद में भी इसके प्रस्ताव की मंजूरी ली है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सदन को बताया कि हम जिस रास्ते पर हैं वही एकमात्र रास्ता है जिसके सहारे हम वायरस को हरा सकते हैं। उन्होंने समर्थन करने वाले सांसदों का धन्यवाद भी किया। पूरी दुनिया में स्पेन चौथा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। स्पेन में 2,79,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 27,800 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। जिस चीनी शहर वुहान से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, वहां स्कूलों को नए नियमों और ढांचागत बदलाव के साथ खोल दिया गया है। स्कूल और क्लासरूम दोनों जगह कई सारे बदलाव किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हर छात्र के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये उसी चीन के वुहान शहर की तस्वीरें हैं जहां से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में पैर पसारा। एक तरफ वुहान के स्कूल नए नियमों के साथ खुल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे वुहान की मास टेस्टिंग जारी है। कोरोना वायरस जांच के बीच वुहान के स्कूल में जब छात्र लौटे तो स्कूल में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले। वायरस के खतरे को लेकर स्कूल में स्ट्रक्चरल परिवर्तन के साथ साथ स्कूल के नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले क्लासरूम में छात्रों की संख्या घटा दी गई है ताकि छात्रों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे। इसके साथ ही हर एक छात्र को हर समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा। अब हर एक क्लासरूम में केवल 30 छात्र ही मौजूद होंगे। साथ ही सभी छात्रों को निर्देशित किया गया है कि वो स्कूल में सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखें। इतना ही नहीं, हर एक क्लासरूम के लिए अलग टॉयलेट भी बना दिया गया है और छात्रों के लिए गर्म पानी का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा स्कूल में हर समय नर्स और डॉक्टर भी मौजूद होंगे ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। साथ ही प्रशासन ने जिला स्तर पर एक टीम गठित की है जो खास तौर पर स्कूलों और छात्रों को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहेगी ताकि छात्रों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब जब आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो हो सकता है आपका सामना स्मार्ट रोबोट से हो, जिसे मॉल को सैनिटाइज करने के काम में लगाया गया है। ये रोबोट अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से मॉल को सैनिटाइज कर रहे हैं। फिलहाल सिंगापुर के मॉल्स में ऐसे रोबोट तैनात किए गए हैं जो अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से पूरे शॉपिंग मॉल को सैनिटाइज कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोबोट काफी कारगर साबित हो रहे हैं क्योंकि इनमें किसी तरह के केमिकल की आवश्यकता नहीं होती। सैनिटाइजेशन के और तरीकों से केमिकल का इस्तेमाल होता है जो आंखों और त्वचा के लिए खतरनाक होता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रोबोट के जरिए सैनिटाइजेशन से कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। कई प्रांतों में लॉकडाउन में छूट दे दी गई है और बाजारों से लेकर तमाम सार्वजनिक जगहों को खोल दिया गया। ओक्लाहोमा में कसिनो को भी हर किसी के लिए खोल दिया गया। हालांकि कसिनो के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना अनिवार्य है और साथ ही कसिनो में एंट्री पाने के पहले थर्मल स्क्रीनिंग से भी सबको गुजरना होगा। कसिनो खुलते ही लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। लंबे इंतजार के बाद कसिनो खुलने से लोग काफी खुश हैं। दुनिया आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।